श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णानि सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौदपूर्णं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्रे प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यः पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य देखो ये लीला काहे पुस्तक पर कर दिया है इतना बताओ ना कुछ दिया है। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कई कवि पारायण महानुभाव अभी आप काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ज्वाराज जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में कथा और धर्म की आवश्यकता क्यों? आखिर कथा क्यों सुने, प्रवचन क्यों सुने, धर्म क्यों करें? मैंने निवेदन किया था हमारे पास साधन संसाधन तो होते हैं, सुविधाएं भी होती है, संपत्ति भी होता है, धर्म और सत्संग नहीं होने पर वह साधन संसाधन हमारे जीवन में बोझ बन जाते हैं, भार बन जाते हैं। अतः मानव जीवन में साधन संसाधन संपत्ति हमारे लिए उपहार बने, श्रृंगार बने, बोझ नहीं बने। इसके लिए हमें धर्म और संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है। 2-4 दिन पहले मैं पाटलिपुत्र पटना क्षेत्र में था तो कथा प्रसंग को निवेदन करते हुए मैंने निवेदन किया था कभी कभी हमारे मन में या आपके मन में प्रश्न होते ही रहते हैं कि आखिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, मंदिर में क्यों जाया जाए, मूर्ति की पूजा क्यों किया जाए, गंगा जमुना सरस्वती संगम या और अनेक पवित्र नदियों में स्नान क्यों किया जाए।
तीर्थ व्रत क्यों किया जाए, दान पुण्य क्यों किया जाए, यह प्रश्न बना ही रहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, होता है क्या देवी देवता होते हैं, क्या धर्म होता है, क्या मोक्ष सब कोई होता है, क्या स्वर्ग सब कोई होता है, सीधी सीधी बात में निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपकी नहीं निष्ठा स्वर्ग के प्रति है, मोक्ष के प्रति है, परलोक गमन के प्रति है, फिर भी जिस कर्मों को आचरण को करने से, कर्म करने से पहले, करने के बाद, करते समय हमारे में पवित्रता आ जाती है, हमारे में दया आ जाता है, हमारे में सौहार्द आ जाती है, हमारे में शांति आ जाती है, हमारे में अहिंसा की भावना आ जाती है, हमारे में प्रमाद की भावना आ जाती है, हमारे में सहिष्णुता की भावना आ जाती है, यह कोई कम लाभ नहीं है। एक किसी व्यक्ति किसी मार्गों से भटक चुका हो, उसको सुधारने के लिए सरकार, शासन और न्यायालय को क्या नहीं करना पड़ता है। 10 वर्ष 20 वर्ष तक कहीं न्यायाधीश जी न्यायालय के कार्य करते हैं, लॉयर साहब, वकील साहब, हमेशा कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, उस मुलजिम, उस अपराधी, एक पक्ष लॉयर कहता है कि साहब ये अपराधी है, लेकिन अपराध करने की इसकी नियत नहीं, दूसरे लॉयर कहते कि नहीं इसने अपराध जघन्य किया है, अतः इसको उचित सूचित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लगभग 2, 4, 10 वर्ष 20 वर्ष जैसा होता है 25 वर्ष लग जाते हैं। परंतु संत क्या करता है, जो न्यायाधीश जी 20-25 वर्षों के बाद या तो उसको कोई जुर्माना या दंड का प्रावधान करके या किसी को और उससे आगे की दंडों की प्रक्रियाओं को स्वीकार करा करके जो उसको कार्य करते हैं, वह तत्काल संत के सामने, धर्म के सामने, शास्त्र संस्कृति को और मन में ठान लिया, उसमें अपराध करने की उसकी वृत्ति रुक जाती है। कितना बड़ा लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है। हमेशा मैं कहता हूँ, जो काम सरकार नहीं करती है, जो काम शासन नहीं करता है, जो काम न्यायालय नहीं करता है, वो काम को संत, शास्त्र और सत्संग करता है। याद रखिए, उदाहरण के रूप में, और शासन सरकार क्या करता है, अपराधी की अपराध पर नियंत्रण करता है। सरकार हो तब शासन हो तब, अच्छा सरकार होगी, अच्छा शासन होगा, अच्छा न्यायालय होगा। अपराधी की अपराध पर नियंत्रण करता है, लेकिन अपराधी की भावना को रोक नहीं पाता है। जब कहीं सरकार शासन थोड़ा कमजोर पड़ा, अपराधी अपराध करना शुरू कर देता है। और संत धर्म क्या करते हैं, अपराधी की अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, उस अपराध करने की प्रवृत्ति को ही हमेशा हमेशा के लिए रोक देते हैं। यह कोई कम लाभ है। हमलेवार डाकू बहुत बड़ा अपराधी था, बड़े बड़े राजा लोग चाहते थे हमलेवार किया तो अपराध पर नियंत्रण हो, या तो अंगुलीमार पर शासन, अनुशासन और दंड का प्रावधान करके इसके अपराध को रोका जाए। नहीं होता। वाल्मीकि जी अपने जमाना के कहीं कम नहीं थे, जाने माने प्रसिद्ध थे। जो काम उसमें के राजा नहीं कर पाए, मंत्री, न्यायालय नहीं कर पाया, वो काम को संत चंद मिनटों में, अल्प समय में समझा दिए। और हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वह वाल्मीकि जी हो, चाहे वह अग्निमार डाकू हो, ये लोग अहिंसा व्रत के पुजारी बन गए। ये कोई कम लाभ है। मोक्ष की बात एक अलग है, वो तो मानने वाले की बात है, उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले की बात है। एक छोटा सवाल जो बहुत कुछ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और वस्तुओं के मूल्यांकन के बारे में नहीं जानता है, कहीं रास्ते में खेल रहा और खेलते समय पत्थर के इकड़ी खेल रहा हो और अचानक उसी में कहीं हीरा का भी एक टुकड़ा हो, और कोई बहुत बड़ा ज्ञानी अरे भाई इसको दे दो हमें, ये पत्थर नहीं है, ईंटा टुकड़ा नहीं है, ये तो हीरा है। एगो क्या समझेगा, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। आपके लिए हीरा हो सकता है, मेरे लिए तो खेलने का आया ये पत्थर का टुकड़ा हो सकता है।
पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन वही संत महात्मा ज्ञानी क्या करते हैं, ऐसे भी चीजों को जो नहीं मानने वाला है, जो नहीं मानने वाला है, जो नहीं जानने वाला है, उसको समझाना हमारे आत्म ध्रुव काम है। लेकिन जो जानने वाला है, चाहे वह खेलने वाला बालक उसके मूल्य समझे या नहीं समझे, या जो व्यक्ति उसके मूल्य को समझता है, जितना उसका मूल्य है वही मूल्य रहेगा, चाहे कोई उसका मूल्य जाने या न जाने, या जान के भी कोई अनजान बन जाए, तो धर्म रहेगा ही, ईश्वर तो ईश्वर रहेंगे ही। इसको तो हम नहीं जानने से और धर्म की स्थिति को, धर्म की सत्ता को हम नकार नहीं देंगे, और आपके नकारने से भी वह समाप्त नहीं होगा। परंतु अगर हम जान करके धर्म करते हैं, उसका और बहुत बड़ा महत्व होता है। अतः मानव जीवन में हमें सत्संग, कथा और संत के द्वारा हमारे जीवन में किसी प्रकार की अस्मिता, अविवेक और स्वभाव, असहिष्णुता और मानवता होती है, उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर करके और सत्य पर चलने का प्रेरणा देते हैं। ये विचार करके भी हमें धर्म, सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। पिछले दिन मैंने बताया था, भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था, हे देवर्षि नारद जी, मानव जीवन क्या है और मानव धर्म क्या है? इस धर्म के द्वारा, इस कर्म के द्वारा, इस आचरण के द्वारा हम घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करते हुए भी अपने जीवन को सतपथ पर हम लगाए रहते हैं, और अंत में उन परमात्मा कृपा के अधिकारी होते हैं। यह मानव धर्म क्या है? एक मानव धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, पुरुष धर्म होता है, ब्रह्मचारी धर्म होता है, वानप्रस्थी धर्म होता है, सन्यासी धर्म होता है, गृहस्थ धर्म होता है, एक कंपल्सरी धर्म होता है। जैसे सन्यासी का धर्म जो है वह सन्यासी और सन्यास आश्रम के लिए होता है, वो सबके लिए नहीं है। ब्रह्मचारी का धर्म जो है वह ब्रह्मचारी के लिए ही होता है। ब्रह्मचारी को बताया गया है कि किसी भी नारी को वह देवी तुल्य मान करके, आराध्या मान करके, पूजनीय मान करके, उनसे मर्यादा से जीवन जीते हुए संयम से रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का नियम है। और वहीं कोई गृहस्थ आश्रम हो जाए तो वह वैदिक परंपरा अनुसार विवाह करके अपने पत्नी से वंश विस्तार की मर्यादा को करता है, तो वह उसके धर्म होता है। वही सन्यासी की बात है, तो सन्यासी चाहे अपनी ही पत्नी क्यों न हो, उस पत्नी से भी संयम और मर्यादा का पालन करते हुए उसको भी स्पर्श करना, उससे संबंध और व्यवहार करना, ये बहुत बड़ा दोष बताया गया है। एक ही वस्तु किसी के लिए धर्म हो जाता है और किसी के लिए अधर्म हो जाता है। एक ही वस्तु, एक ही व्यवहार किसी के लिए मोक्ष का कारण हो जाता है, किसी के लिए नरक का कारण हो जाता है, किसी के लिए पतन का कारण हो जाता है, तो किसी के लिए उन्नति का कारण हो जाता है। जैसे देश की रक्षा में लगे हुए हमारे वीर सेना लोग हैं, अगर कोई हमारे देश की अस्मिता को कमजोर करना चाहता है, सुरक्षा पर कहीं चुनौती देना चाहता है, उसमें सीमा पर तैनात जो वीर होते हैं, जितना भी उसके द्वारा जो हो जाए हताहत, सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। और वही वीर सेना अपने घर पर आए और किसी बात में अपने भाई को, परिवार को, चाचा को कहीं मार देता, हथकड़ी लगा करके जेल जाना पड़ता है। एक ही प्रकार का व्यवहार कभी हमें दंड देने वाला हो जाता है, कभी हमें उत्तम लोक को पहुंचाने वाला हो जाता है। एक ही कर्म जो है कभी हमें बंधन में डालता है, कभी हमें मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए कर्म केवल बंधन का कारण नहीं है। क्या उसकी पात्रता है,
क्या उसका सिस्टम है, इस पर विचार करता है। कभी कभी आपने सुना होगा, जाना होगा कि धर्म भी अधर्म के रूप में हो जाता है, अधर्म भी धर्म के रूप में हो जाता है। एक बार एक वेश्या किसी वाटिका से सुंदर पुष्पों को चुन करके तोड़ करके ले जा रहे थे। वेश्या, आज देखेंगे बिहार में तो ऐसा प्रचलन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएंगे और दूसरे देशों में जाएंगे, स्त्रियां सुंदर सुंदर पुष्पों से अपने बालों पर श्रृंगार करती है। बहुत दक्षिण भारत की परंपरा है। वह स्त्रियां अपने श्रृंगार करने के लिए, अपने पहनने के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों को पुष्प की वाटिका से तोड़ करके ले जा रहे थे। रास्ते में पुष्प को ले जाते समय कुछ 2-4 पुष्प गिर गए थे। वेश्या तो शेष अपने पुष्पों को लेकर के चली गई। मार्ग में मंदिर के पुजारी जा रहे उसी मार्ग से अचानक उन्हें पुष्पों को देखा। उस पुष्प प्रति उनको लोभ हो गए, कितना सुंदर पुष्प है, कितना सुंदर सुगंध दे रहा है। इस पुष्प को लेकर के हम भगवान को चढ़ाते तो भगवान को बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। और उन्होंने पुष्प को उठा लिया। हालांकि शास्त्र में तुलसी पत्र, शमी पत्र, श्रीफल पत्र, फूल, माला, ये सब होने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र से तुलसी पत्र, श्रीफल पत्र, शमी पत्र, माला, पुष्प इत्यादि के जल में डुबाने से, जल में धोने से, जल में भिगोने से अशुद्ध हो जाता है। और बताइए कैसी अजीब सी बात लग रही है। हम लोग जानते हैं कि जल में धो देंगे तो शुद्ध होगा। यहाँ बताया गया है कि चाहे वो तुलसी पत्र हो, शमी पत्र हो, श्रीफल पत्र हो, माला हो, फूल हो, अगर इसको पानी में डुबा करके, पानी में धो करके अगर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, वह दोष हो जाता है। कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म। आपके मन में हमारा तो क्या करना चाहिए? देखिए, चाहिए तो संभव हो तो चाहे तुलसी पत्र हो, श्रीफल पत्र हो, शमी पत्र हो और पूजा के जो पत्र हो या फूल हो, माला हो, पानी में डुबोना नहीं चाहिए, भिगोना नहीं चाहिए। अगर मन नहीं मान रहा है, आपने तोड़ लिया तुलसी पत्र, शमी पत्र, श्रीफल पत्र, माला, फूल तोड़ लिया, पानी में भिगा भी दिया, उस पानी को झाड़ दीजिए, घामा हल्का दिखा दीजिए, पानी में अपने आप अपने से निकल जाए और तब उसको पूजा के कामों में लीजिए। अगर कहीं मन नहीं भा रहा है तब अन्यथा पुष्प को जल से नहीं धोना ही अच्छा है। लेकिन मन अगर नहीं मान रहा है, यही उपाय बताया गया है। तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म भी धर्म हो जाता है। धर्मस्य तत्वम नैतम गुहाया, धर्म का तत्व ऐसा सूक्ष्म गुफा में छुपा हुआ है कि कभी कभी जान करके, अनजान में भी हमारे द्वारा कुछ कर्म होता है और सुकृत हो जाता है, और कभी कभी जान कर किया हुआ सुकृत भी वह पाप हो जाता है, वह दोष हो जाता है। वेश्या उस पुष्प को लेकर के अपने कार्य व्यवहारों में लिया। इधर पुजारी जी उस पुष्प को लेकर भगवान को माला बनाए और माला बना के चढ़ा दी। बड़ी प्रसन्नता है। समय आने पर बाद में चल करके पुजारी जी तो उत्तम लोक के अधिकारी हुए ही, इधर वेश्या भी उत्तम गति को प्राप्त किया। जबराज के दूतों ने कहा, महाराज इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, जीवन भर पाप ही पाप किया है। उस समय जबराज ने कहा कि ठीक है, इसने कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन इसने के पुष्पों से मंदिर के पुजारी जी ने भगवान का श्रृंगार किया है, अतः पुजारी जी को पूजा करने से जो गति होनी चाहिए, एक गति इस वेश्या को भी होनी चाहिए और वेश्या को उत्तम गति होगी। तो हमारे द्वारा अनजान में भी और कोई कर्म हो जाते हैं, उसका भी स्वीकृत होता है। जान तो हम करते ही हैं, अनजान में भी कोई कर्म हो जाता है। अरे भाई, अनजान में सल्फास की गोली खा लेंगे, एड्रिन की शीशी पी लेंगे, उसके गुण नहीं जानते हुए क्या प्रभाव नहीं होगा?
अच्छा, सल्फास की गोली भाई अग्नि की शीशी, उसको प्रणाम करके खाएंगे क्या करेगा? असर नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। और उसको गाली देकर खाएंगे तो तभी असर दिखाएगा। वो तो अपना असर दिखाएगा ही, चाहे प्रणाम करके उसको सेवन करें, वह गाली देकर सेवन करें, जान में सेवन करें, वह अनजान में सेवन करें, वो अपना असर दिखाएगा। एक समान हलाहल विश्व जो है अपना असर दिखाता है, तो क्या वो परमात्मा को चाहे जान में अनजान में हमारे द्वारा स्वीकृत होता है, उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होगा? निश्चित रूप प्राप्त होगा। अतः धर्म का मतलब जिसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद संसार, संस्कृति, प्रकृति, प्राणी का मंगल हो, सौहार्द हो, आनंद हो, वह धर्म होता है। ऐसा व्यवहार, वह व्यवहार जिस व्यवहार को करने से, जिस कर्म को करने से, जिस आचरण को करने से वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों कालों में प्राणियों में किसी प्रकार की खामियां हो, दोष हो, त्रुटियां हो, बुराइयां हो, उस पर पश्चाताप और अफसोस करने की प्रेरणा प्राप्त होती हो और हमेशा आगे चल करके सतपथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती हो, उसी का नाम धर्म है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे तीर्थव्रत हो, चाहे यज्ञदान हो, ऐसे करने से व्यक्ति निश्चित रूप में अपने कल्याण को प्राप्त करता है। अतः धर्म का मतलब जो धारण करने से प्रकृति और प्राणियों का मंगल हो। आपने महाभारत की कथा सुना होगा, पढ़े भी होंगे। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए। स्वर्गारोहण की यात्रा में द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सशरीर स्वर्ग में नहीं, मैंने शरीर सहित स्वर्ग में नहीं। एक धर्मराज ऋषि जो है ये सशरीर स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जब ही प्रवेश किए उन्होंने एक बहुत बड़ा विचित्र घटना देखा। महाभारत विस्तार से कल मैं याद दिलाता। घटना देखे धर्मराज ऋषि कि दुर्योधन कर्ण स्वर्ग में आनंद जैसा सुख भोग रहे हैं। युधिष्ठिर को लेकर के कर्ण ने तो युधिष्ठिर और दुर्योधन ने प्रणाम किया, भाई जी आपके दर्शन से बहुत आनंद हुआ। कुछ समय के लिए युधिष्ठिर जी के मन में थोड़ी सी उदासी हो गई है, स्वर्ग में भी पक्षपात शुरू हो गया है क्या? पृथ्वी पर जिन कर्ण और दुर्योधन और कौरव पक्षियों ने मेरे परिवार और पांडव पक्षियों के प्रति क्या नहीं किया और यही स्वर्ग में आकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या हो गया? आगे बढ़े तो देखिए करा एक आवाज आ रही थी, करुण करंदन की। नजदीक पहुंचे वह आवाज था द्रौपदी का, अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का। अरे भाई यहाँ कष्ट में तुम कैसे हो कि भैया आपके आने से मैं सुख मिल गया, बहुत कष्ट है, मेरा उद्धार कर दीजिए। स्वर्ग के अधिकारियों को धर्मराज युधिष्ठिर बुलाए, भैया इस स्वर्ग में तो आज मैं विचित्र देखा, जिसको नरक में जाना चाहिए, जिसको कष्ट होना चाहिए, जिसको दुख होना चाहिए, वो तो सुख भोग रहा है स्वर्ग में, और जिसको सुख होना चाहिए वो दुख भोग रहा है। क्या यहाँ भी कुछ नियम बदल गया है क्या? यहाँ भी कुछ भेदभाव शुरू हो गया कि साहब हम नहीं जानते हैं, ये आला अधिकारी जानते हैं, उनसे समझ। उसमें यमराज से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों हुआ? यमराज ने कहा महाराज इसका कारण आप ही हैं। अच्छा मैं हूँ? मैंने अपने भाइयों को नरक में डाल दिया और नरक जैसा दुख भोग रहे हैं स्वर्ग में भी? हाँ, कैसे बता दीजिए? यमराज ने कहा कि आपने अपने जीवन में झूठ बोला है, एक बार झूठ बोला है। धर्मराज मैंने कभी झूठ नहीं बोला है जीवन में। नहीं आपने बोला है, बताइए क्यों बोले हैं? वही चित्रगुप्त जी को बुलाया गया, महाराज बताइए मैंने कब झूठ बोला है? चित्रगुप्त जी अपना डायरी उल्टा का महाराज आपने संग्राम क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में संग्राम में
आपने कहा था अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः, ये आपने झूठ बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला है, हमसे झूठ कृष्ण बुलवाए हैं। भगवान कृष्ण भी वहीं पर आ गए। हे भले आदमी धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुमको झूठ बोलने को कब कहा था? मैंने तो आपको झूठ बोलने को कहा नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप ही ने तो कहा था, कह दिए कि अश्वत्थामा हतः। भगवान ने कहा कि मैंने जो कहा था उतना अगर कह दिए होते ये झूठ था ही नहीं। मैंने तो इतना ही कहा था कि आप बोल दीजिए अश्वत्थामा हतः। अश्वत्थामा का वध हुआ, मारा गया। कि आप अपने तरफ से जो कह दिया कि नरो वा कुंजरो, ये तो मैंने कहने को कहा नहीं था। भगवान ने कहा ये तो मैंने आपको कहने को नहीं कहा था कि आप बोल दिए नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा का वध तो हुआ है, लेकिन आप लोग विचार कर लीजिएगा वो अश्वत्थामा हाथी है कि मनुष्य है। भगवान ने कहा यही झूठ हो गया। आज भी धर्म करने वाले कुछ लोग होते हैं, अपने तरीका से कुछ मनमाना ढंग से धर्म करते हैं। याद रखिए, इससे नया नयापन तो बहुत कहते नहीं है, क्योंकि अब जिसको जानना है जान गया है, लेकिन कभी कभी याद दिला देते हैं नया नया ढंग। कोई कहता है कि ओम हटा कर नमः शिवाय जपने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और बताइए, अरे भाई आप हटाने वाले होते कौन? वैदिक परंपरा को, वैदिक संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके और पेश करना, समझाना, ये कहाँ की बात है? ऐसे अनेक प्रकार के पंथाई जो अलग अलग बातों को तोड़ करके, मरोड़ करके और धर्म का दुहाई देते हुए जो बात करते हैं, ये क्या है? यही है। हम धर्म तो जरूर करते हैं, लेकिन धर्म में अपनी बातों को जो पेश देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आपका स्वतंत्र अगर कोई विचार हो, दार्शनिक हो, कोई आपने किसी किताबों को, वो आपकी बात है, लेकिन वैदिक परंपरा के जो शास्त्र हैं उनमें अपना विचार रह करके और कार्य करना ये अच्छी बात नहीं है। इस व्यवहारिक एक बात, अभी नया जमाना में रोज प्रश्न आते रहते हैं कि महाराज जी विवाह बहुत बड़ा समस्या समाज में बना हुआ है, तो कभी कभी हम इस सामाजिक समस्याओं के बारे में थोड़ा सा इशारा करें। कुछ लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि स्वामी जी आपसे मैं जानना चाहते हैं कि गोत्र अगर एक हो, गोत्र एक हो और देवता अलग हो, तो क्या विवाह होना चाहिए कि नहीं? सामान्य विद्वान लोग तो बता देते हैं कि नहीं, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं, जब देवता अलग हो गए तब विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यही प्राय लोग बता भी देते हैं बहुत लोग कि जब गोत्र एक हो लेकिन देवता अलग अलग हो, तो क्या विवाह उस घर में होना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं होना चाहिए। और हमसे पूछेंगे तब क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक पिता के चार भाई हैं, एक पिता के चार भाई हैं। कोई शंकर जी को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई हनुमान बाबा को मानता है, कोई और कोई सूर्य देव को मानता है। तो चारों भाई तो चार देवता को मानने वाले हो गए, लेकिन एक ही पिता के तो हैं, वो पिता तो एक ही हैं। ठीक वही बात है, गोत्र एक हो और देवता अलग हो तो ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। गोत्र तो एक ही हुआ ना, देवता ना अलग अलग हो गए। एक ही घर में चार भाई, चारों एक देवता की पूजा करता है, ऐसा होता है क्या? कोई शंकर जी का पुजारी होता है, कोई काली जी का पुजारी होता है, कोई दुर्गा का पुजारी होता है, कोई हनुमान का पुजारी होता है, कोई सूर्य का पुजारी होता है। अतः ऐसे अगर कोई प्रश्न होता हो फिर अपनी बातों को मत रखे, कहने कोई बात नहीं है, जब देवता अंतर है तो कोई विवाह करने में कोई बात नहीं है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गोत्र जब एक है, देवता अलग अलग है, ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि देवता अलग होने के बाद भी वह गोत्र वही हो जाता है। अतः ऐसा नहीं होना ही अच्छा है। बाकी करने वाला क्या कर रहा है ये हमारे बस की बात है नहीं, मैं किसी को रोकूंगा। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में और धार्मिक स्थितियों में धर्म जैसा ही हमारा रुझान होना चाहिए। अन्यथा जो शास्त्र विधि मुश्रित, जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करके बलते काम कारत कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो
न सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न शांति को प्राप्त करते हैं, न आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्मस्य तत्वम नेतम पहाया, धर्म का तत्व ऐसा है कि कभी कभी हमारे आपके द्वारा अनजान या जान में भी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि हम नहीं समझ करके और असत सत्य के अधिकारी हो जाते हैं। पांडव लोग की घटना से धर्मराज ऋषि को हुआ कि मैंने अपने जीवन में धर्म के तत्वों को नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया कि धर्मराज ऋषि जी आपको सीधी सीधी कह देना चाहता था, मैंने इतना ही कहा अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, ये कहने की आवश्यकता ही आपको नहीं थी। एक बात और मैं बता दूं, भगवान ने ऐसा क्यों कहवाया? सही माने में तो द्रोणाचार्य थे ना, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध नहीं हुआ था, वध तो हुआ था हाथी का। भगवान ने ऐसा क्यों कहवाया? कभी कभी दुरंगी बातों से, कभी कभी दुरंगी बातों से, दुविधा की नीति से अगर समाज का, राष्ट्र का हित होता हो तो वह बात बोल देना सुनने में तो असहज लगता है, लेकिन वह बात सहज जैसा ही मंगलकारक होता है। विवाह करने जा रहे हो कन्याओं का, बहुत दिनों से परेशानी हो, और थोड़ा सा 19-20 गुण हो रहा हो, आजकल कोई कुछ करता है तो थोड़ा सा आज के परिवेश के बुद्धि विवेक से प्रयोग करके हर कार्य कर दिया जाए और विवाह हो जाता है, तो कोई दोष नहीं है। इसका मतलब अब गुण बन रहा है 14 गुण 16 गुण, लोग नहीं 26 गुण से कम तो विवाह नहीं करेंगे, तो 2-4 गुण अधिक और इधर उधर से जोड़ जाड़ करके गुण अगर कर लेते हैं, अब विवाह हो जाता है तो बाद में 27 गुण का जो फल है वो फल हो जाएगा। बताया गया है कि कहां कहां थोड़ी सी असहज भी बोलने पर सहज हो जाता है। उत्सव के अवसर पर कोई बात बोलने से अगर समाज, सोसाइटी, सभा कहीं बिगड़ रहा हो तो आप थोड़ा सा अपनी बात को, भाषा को सजा के बोल दीजिए। विवाह है कि कन्या के विवाह में प्राण संकट है, कोई शत्रु अपराधी है कहीं आपके प्रति लगा हुआ है, अचानक तुम ही हो, नहीं भाई मेरा तो काम ही वहां नहीं है, ये मेरा अमुक नाम है, अमुक नाम है, ऐसा करने से और अपने जीव को पार्जन, अपनी जीविका कहीं थोड़ा सही करने से इधर उधर हो रहा हो तो थोड़ा सा 19-20 व्यवहार कर देने से अगर हमारा जीव को पार्जन कहीं ठीक ठाक हो जा रहा है तो असहज आगे बढ़ेगा। वहाँ थोड़ी सी असहज होने पर भी उसको मान लिया जाता है। और प्राण संकट, देश की रक्षा करना हो, धर्म की रक्षा करना हो, किसी मर्यादित नारियों की मर्यादा को रक्षा करना हो, वहां पर थोड़ा सा 19-20 बोलने से, 19-20 व्यवहार करने से अगर प्रकृति की रक्षा होती है, प्राणियों की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, तो अब असत्य जैसा प्रतीत होने पर भी सत्य ही हो जाता है। इसलिए सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, न बुर्यात असत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए कि सत्य होते हुए वो अहित और अनिष्ट और राष्ट्र, देश, समाज, संस्कृति को कहीं नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसा सत्य पर विचार करके तब सत्य बोलना चाहिए। एक और उदाहरण मैं दे दूं, हमेशा देते रहता हूं। मैं एक बार पढ़ रहा था, आप लोग ने भी सदन कसाई का नाम सुना होगा। सदन कसाई का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सदन कसाई के बारे में पौराणिक कथा आती है कि काशी के रहने वाले पूर्व जन्म में उच्च कोटि के विद्वान थे, सामान्य विद्वान नहीं थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले थे, नियम धर्म से रहने वाले थे, काशी में जीवनचर्या से जीवन जीते थे। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल गंगा स्नान करते थे। एक बार काशी के रहने वाले सदाचार से ब्राह्मण जीवन जीने वाले
स्नान संध्या बंदन करके लौट रहे थे। प्राय सायंकाल का समय हो गया होगा। अचानक उसी समय कसाई खाना से एक गाय किसी तरह से निकल करके भागा और वो भागते 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 काशी की गलियों में इधर से इधर से भाग रहे थे। अचानक ये ब्राह्मण देवता उसी गलियों से गुजर रहे थे। कसाई खाने का जो कसाई था वो गायों को ढूंढते, कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई, किधर ढूंढने। संयोग से उस ब्राह्मण देवता से भेंट हो गई जो त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले थे। तो महाराज जी आप तो ब्राह्मण देवता हैं, मेरी कसाई खाने से गाय भाग गई है, आपने देखा है क्या? और थोड़ी सी असमंजस से हो गए, क्या कहें? नहीं कहते हैं तो झूठ का दोष लगता है, हाँ कहेंगे एक कसाई पकड़कर उसकी हत्या करेगा तो हत्या के संपन्न रहेगा। ये हाँ भी नहीं कहे और नहीं भी नहीं कहे, एक क्या क्या उंगली से इशारा कर दिया। कसाई उसी रास्ते से गया और जाकर के गाय को ढूंढ करके पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दिया। यहाँ कुछ आता था ब्राह्मण देवता को, अरे भाई गाय इधर गई ही नहीं है, सीधा साधा बोल देना चाहता था, गाय इधर गई ही नहीं है। इन्होंने कहा कि पानी से बोलेंगे तो सत्य का दोष हो जाएगा, कह देंगे तो हिंसा करेगा, अंगुली से इशारा कर दिए। कुछ लोग होते हैं क्यों वाणी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां स्थापित कर देते हैं जो कि कहकर कोई व्यक्ति कर करके नहीं कर पाता है। ऐसे लोग होते हैं। समय से गाय की हत्या तो हो ही गई। समय से जिस कसाई ने गाय की हत्या किया था उस कसाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो कसाई जो था अगले जन्म में राजा बन गया, राजकुमार। कभी कभी हमें दंड भोगने के लिए बहुत बड़ा वैभव, ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा भी मिलती है, याद रखिएगा, दंडों को भोगने के लिए। और उसमें एक कसाई का काम करने वाला जो था कसाई बनारस का, अगले जन्म में मर करके वो कसाई बन गया, राजकुमार बन गया, राजकुमार बन गया। जिस गाय की हत्या किया था वो गाय अगले जन्म में राजकुमारी बन गई। अब समझिए कितनी बड़ी बात है, कसाई राजकुमार बन गया और गाय राजकुमारी बन गई। जिस गाय की हत्या हुआ था, जिस गाय की हत्या का जो कारण बने थे, ये ब्राह्मण देवता जी ये मरकर के अगले जन्म में सदन कसाई बन गए। कसाई घर जन्म लिए और इनका नाम पड़ा सदन कसाई। पुनः एक बार जानिए, ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले थे, केवल अंगुली से इशारा की गाय इधर गई है, जो कसाई ने उस गाय की हत्या की, तो ब्राह्मण देवता मरकर के अगले जन्म में सदन कसाई बन गए और कसाई जो है राजकुमार बन गया और गाय जो है राजकुमारी बन गई। कभी कभी हमारे आपके परिवार में हमारा भाई बन करके, हमारी पत्नी बन करके, हमारा बेटा बन करके, हमारा अमुक बन करके जितना उसका कर्ज होता है वो चुका लेता है दवाई के माध्यम से। कभी कभी शत्रु हमारा संपत्ति छीन करके परेशान करके हमको कष्ट देते हैं, और कभी कभी अपना आदमी जो है अपना बन करके भी हमें दुख देता है। याद रखिएगा, रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आप 5-10 रुपया लियो छीन लिया, लाख रुपया लियो छीन लिया, हमेशा रहते जीवन भर आ रहा है। बताओ मेरा 1 लाख रुपया छीना गया, अपराधियों ने ऐसा काम किया। कभी कभी होता है कोई आपका बेटा बनकर, कोई आपका भाई बनकर, कोई आपकी पत्नी बनकर के आएगा और ऐसे असाध रोग होगा, और असाध रोग लाखों लाखों रुपया खर्चा भी हो जाएगा और व्यक्ति की रिकवरी भी नहीं होगा। आपके सामने आपकी आंखों को देखते देखते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अरे बताओ, लाखों रुपया मेरा लग गया और फिर भी वो जिंदा नहीं हुए, वो भी अपने आप में समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी अपना बनकर के भी कोई व्यक्ति अपना चुका लेता है, और कभी कभी पराया बनकर के भी कोई व्यक्ति हमें छीन लेता है। वह राजकुमारी जो गाय बनी हुई है, कसाई जो राजकुमार बना हुआ है, संयोग से राजकुमार और राजकुमारी के पिता विवाह के लिए
राजकुमार को था, राजकुमार के पिता को मेरे पुत्र का विवाह अच्छे घर में होना चाहिए, और राजकुमारी के पिता का मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में होना चाहिए, और संयोग से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह भी हो गया। ऐसा संयोग होता है, संयोग होता है, कहाँ कौन संयोग ऐसा बनता है। जो पूर्व जन्म का कसाई था राजकुमार बना था, और पूर्व जन्म में जो गाय कसाई द्वारा काटी गई थी वो राजकुमारी बनी थी। दोनों का विवाह हो गया, अब राजा रानी के रूप में हो गए लोग। दोनों जीवन जीने लगे। इधर ब्राह्मण देवता सदन कसाई होकर के अपना जीवन जी रहे थे। एक बात आप पूछ सकते हैं कि महात्मा जी में कोई अच्छा कर्म करने का, जो हमारे पूरे कर्मों का फल तो समझ में आ गया, लेकिन हमने कोई अच्छा अगर कर्म किया है, क्या उसका भी कोई स्वीकृत होता है? बिल्कुल होता है। आप मान लीजिए आपने ₹1,00,000 का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, पुनः बाद में चलकर आपके घर परिवार में थोड़ी सी स्थिति डाउन हो गई, और आप कर्ज ले रहे हैं। ये तो बात ठीक है, कर्ज ले रहे हैं, लेकिन क्या पहले का फिक्स डिपॉजिट जो किए हैं, क्या कर्ज ले रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएगा? अरे फिक्स डिपॉजिट जो किए हैं उसका भी जो चक्रवृद्धि ब्याज कहीं न कहीं आपको मिलेगा। आपने जो कर्ज लिया है उसका तो आपको चुकाना पड़ता है, लेकिन आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट किया है, वो भी अपने अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको लाभांश देगा ही। ठीक वही बात है, हमने कोई अच्छा भी काम किया है उसका भी हमें लाभांश मिलेगा, और हमने कोई बुरा काम किया है उसका भी मिलेगा। इसको कोई भूलिए मत। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम किया है तो सुची नाम श्रीमताम के जो घर जो भी आए थे, और अच्छे कुल खानदान में जन्म लेगा, धनी घर में जन्म लेगा, रुपया पैसा धन संपत्ति होगा। अब बुरा काम किए हैं तो बुरा काम का परिणाम होगा कि हमारे घर में अनेक प्रकार की ऐसी उपद्रव स्थितियां रहेगी, इसको भी रोक नहीं सकते। दोनों रहे, एक ही नहीं रहे। इधर राजा और रानी अपना जीवन जीने लगे, समय बीते चला गया, उन दोनों को कोई संतान नहीं हुआ। इधर सदन कसाई जी जो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, एक भगवान जगन्नाथ जो है पतित पावन भगवान है, क्यों न चलकर उनका दर्शन किया जाए। अब जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने